हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 12th क्लास के डेटा एंट्री ऑपरेशन। सब्जेक्ट का नाम है डेटा एंट्री ऑपरेशन, सब्जेक्ट कोड है 336। मैक्सिमम मार्क्स होंगे 40 मार्क्स का एग्जाम होगा। हमें जो टाइमिंग मिलेगी वो 2 आवर्स यानी 2 घंटे की टाइमिंग हमें इसमें मिलेगी इस पेपर को करने के लिए। इसमें जितने भी बच्चे जो फ्रेश एडमिशन के बच्चे हैं उनको मिनिमम 10 मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए, और जो स्ट्रीम 2 के बच्चे यानी कि फेल जो बच्चे जितने भी हैं वो रिपीट मोड में जो एग्जाम दे रहे हैं, सीबीएसई के फेल है किसी अदर बोर्ड के, उनको मिनिमम 12 to 13 मार्क्स लाने होंगे। ठीक है बेटा, तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे। इसके भी 2 सेक्शन के वे में ही आएगा ये पेपर, तो इसमें सेक्शंस के अकॉर्डिंग पहले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे फिर हम सब्जेक्टिव को देखेंगे। बहुत ही आसान पेपर आता है, ज्यादा कुछ हमें इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बेसिक चीजें अगर हमें पता है तो हम इस क्वेश्चन पेपर को बहुत ही आसानी से कर लेंगे, क्योंकि हम मोबाइल की दुनिया से जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर की दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो सामान्य चीजें तो हमें पता है। तो पास करना इसमें कोई टफ काम नहीं है, अगर हल्का सा हम रिवीजन ले लेंगे तो हम इसको पास कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बेटा दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ अ चार्ट स्पेसिफाइज द वैल्यू ऑफ द डेटा सीरीज प्लॉटेड। कौन सा ऐसा कंपोनेंट है चार्ट के अंदर जो स्पेसिफाई करता है सीरीज प्लॉटेड करने के लिए? तो दैट इज द आंसर इज डेटा लेवल। कौन सा आंसर होगा बेटा? डेटा लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेल्प टू कैलकुलेट सम ऑफ वैल्यूज इन अ रेंज। तो आपको सम वाला ऑप्शन आ गया, तो सीधी सी बात है, अगर किसी रेंज के साथ सम का काम करना है तो सम इफ, और नॉर्मली करना है तो सम। ठीक है ना, अभी इसमें ऑप्शन हमें केवल इतना दे दिया गया है कि सम इफ। बेसिकली इसका अगर पूरा फॉर्म लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, सम अगर हम इफ के साथ लिखेंगे तो इफ और साथ में ब्रैकेट बनाते हैं, तो हमें जो रो सिलेक्ट करनी होती है उस रो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, किस नंबर से लेके किस नंबर तक हमें इसका एवरेज निकालना है या सम निकालना है। और अगर केवल सम निकालना होगा बेटा तो यहाँ पे हम सम का दे देंगे फॉर्मूला, एवरेज निकालना होगा तो एवरेज का दे देंगे, मैक्स का देना होगा तो मैक्स का दे देंगे। ठीक है, मैक्स लिख के आगे जैसे मैक्स लिखा हुआ है तो इस तरीके से मैक्स लिखेंगे, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जो भी हमें कॉलम्स दिए गए उनको डिसाइड कर लेना, C1 C2 या रोज दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग हम कर देंगे। मिनिमम देना होगा तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? मिन। बेसिकली हमने ये पढ़ा हुआ होगा, अगर बेसिक चीजें हमें पता होंगी तो हम इससे आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? सम इफ। ठीक है, क्योंकि क्या दिया गया? वैल्यू रेंज बेस्ड ऑन सर्टेन गिवन क्राइटेरिया, एक क्राइटेरिया के साथ। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर कौन सा इसमें से वैलिड है? ठीक है, तो बेटा इसमें जो ऑपरेटर पूछा गया है ना कि नंबर्स, तो ऑपरेटर एट द रेट तो होगा नहीं, बी ऑपरेटर नहीं है, 4 ऑपरेटर नहीं है, 5 ऑपरेटर नहीं है, तो ऑपरेटर डी के जो है वो स्लैश जो है जो डिवाइड के लिए यूज करते हैं, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। Which of the following shortcut key is used to select all? कंट्रोल ए। सिलेक्ट ऑल करने के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल ए। ये तो आसान सा क्वेश्चन आया था, इसका आंसर तो हम बहुत इजी से दे सकते थे। Which of the following tabs help to change font type? फॉन्ट टाइप को चेंज करने के लिए हम कौन सी टैब का यूज करेंगे? तो होम बटन जो होता है, होम टैब होता है, उसका हम यूज करते हैं तो हम फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। Which is the what is the value of formula A1 upon B1 plus C1 upon D1 if A1 equal to 15, B1 equal to 5, C1 equal to 10 and D1 equal to 2। तो बेटा हमें तो ये बेसिक चीजें पता है, तो 5th क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं कि ब्रैकेट के पहले का सॉल्व करेंगे फिर ब्रैकेट के बाद का, तो 15 अपॉन 5 ये हो गया A1 अपॉन B1 प्लस इधर C1 कितना दिया 10 और C2 कितना दिया 2, तो ये कितना हो गया बेटा 3 और ये कितना हो गया 2, तो नेट रिजल्टेंट कितना आएगा? सॉरी इतना कितना इधर हो जाएगा 5, तो कितना आएगा नेट रिजल्टेंट 8। आंसर कितना आएगा बेटा? 8। कितना आसान क्वेश्चन था, बेसिकली कोई भी बच्चा कर सकता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड पेज साइज इन वर्ड। वैलिड पेज साइज कौन सा नहीं होता? पोस्ट कार्ड वाला साइज इसमें नहीं मिलेगा। A4 साइज मिलेगा, लीगल मिलेगा, लेटर मिलेगा, लेकिन पोस्ट कार्ड साइज वाला वैलिड नहीं माना जाता है, केवल और केवल स्पेशली फॉर द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। ठीक है, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। एक असर्शन दिया जाएगा, एक रीजन दिया जाएगा, हमें ऑप्शन में बताना होगा दोनों सही है या दो में से एक सही है या दोनों में से दोनों गलत है। ठीक है, यूजिंग बुलेट पॉइंट फॉर लिस्ट आर प्रिफर्ड ओवर लॉन्ग सेंटेंसेस। क्या प्रिफर्ड ओवर लॉन्ग सेंटेंसेस के ऊपर हम बुलेट पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बुलेट पॉइंट ब्रिंग द इंफॉर्मेशन डायरेक्टली टू द रीडर्स अटेंशन एंड सेपरेट द लिस्ट इन यूजुअल टेक्स्ट।
अटेंशन क्रिएट करता है कि भाई ये पॉइंट दिए गए, इनको हमें रीड करना है। रीडर को कहीं ना कहीं अटेंशन भी मिलती है और रीडर उसको सेपरेशन भी कर सकता है, तो दैट मीन्स दोनों पॉइंट सही है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ए। और आर जो रीजन है वो उसका करेक्ट बता रहा है, ठीक है, सही एक्सप्लेनेशन है। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, इंसर्टिंग पेज नंबर इज एसेंशियल फॉर लेंथी डॉक्यूमेंट्स। अगर कोई बड़ा डॉक्यूमेंट है तो उसमें पेज हमें बढ़ाने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है, अपने आप इंसर्ट भी हो जाते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप लिखते रहोगे, पहला पेज खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट पेज ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। पेज नंबर अलाउ इजी एंड इफेक्टिव नेविगेशन एंड रेफरेंसिंग। जाहिर सी बात है, अगर हमें नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा होंगे तो हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं उसको इजिली कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। अगर एक ही पेज में लिखेंगे तो उसका फॉन्ट छोटा होता चला जाएगा, तो वो हमें समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, दोनों पॉइंट क्योंकि सही है। स्टेट ट्रू और फॉल्स। डिलीट की इरेज द टेक्स्ट टू द राइट ऑफ द कर्सर पोजीशन। बिल्कुल कर्सर पोजीशन जहां पे है उसके राइट साइड का जितना भी हिस्सा है उसको डिलीट करना शुरू कर देता है। पेपर मार्जिन कैन नॉट बी चेंज यूजिंग रूलर। नहीं, गलत, रूलर की मदद से हम पेपर मार्जिन को चेंज कर सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। Font style determines the emphasis or weight that the letter have when displayed। ठीक है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, स्टाइल। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, डिटरमाइन द हाइट ऑफ ईच लाइन इन द पैराग्राफ। तो कौन डिटरमाइन करता है, लाइन की स्पेस, तो लाइन स्पेसिंग आ जाएगा इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या लिखा है, शॉर्टकट की इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ पेस्ट कमांड। पेस्ट, अगर हमें किसी भी डेटा को एक जगह से कॉपी किया है तो दूसरी जगह पेस्ट करने के लिए क्या शॉर्टकट की होगी बेटा, कंट्रोल प्लस वी। ये हमें सबको ही पता है, वी होगा बेटा। और जो बी होता है बेंगलोर वाला, उससे हम क्या करते हैं, किसी भी लेटर को बोल्ड करने के लिए प्रयोग करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है, टैब है टू इंसर्ट अ पिक्चर इन एन एक्सेल वर्कशीट। किसी भी एक्सेल वर्कशीट के अंदर अगर हम कौन सी टैब का यूज करते हैं तो दैट इज अ इंसर्ट टैब। हमें कुछ भी पिक्चर्स वगैरह इंसर्ट करनी होती है, इंसर्ट टैब की मदद से हम कर सकते हैं। इन द जूम डायलॉग बॉक्स यू कैन सिलेक्ट पेजेस, मैनी पेजेस ऑप्शन टू डिस्प्ले मल्टीपल पेजेस। बिल्कुल सही बात है, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, मैनी पेजेस का, क्योंकि हमें कई सारे पेज देखने हैं। शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ पेज ब्रेक। कौन सी पेज ब्रेक करना है, तो हमें अगर मान लीजिए पहले पेज पे पूरा पेज भर के नहीं लिखना है, हमने आधे पेज तक लिखा, उसके बाद हमें दूसरे पेज में जाके लिखना है, तो कंट्रोल के साथ हम एंटर दबाएंगे, हमारा पेज नया शुरू हो जाएगा। तो इसकी शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल एंटर। Which functions key is pressed to check spelling and grammar? F7। ये बेटा बिल्कुल इजी था। Which area of memory is used to hold cut copy text? Clipboard। इसका आंसर क्या होगा, clipboard। Basic shape button is found on the drawing toolbar। कहाँ पे मिलते हैं, जो शेप वगैरह होते हैं वो ड्राइंग वाला टूल बार जो ऑप्शन होता है वहां पे मिलते हैं, ठीक है। सेक्शन बी, कितना ही आसान क्वेश्चन दिया गया, शायद आई थिंक सो आजकल के जो बच्चे हैं वो 3rd 4th क्लास में पढ़ना शुरू कर देते हैं, बल्कि 2nd क्लास में। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच कैन डू एनीथिंग, है ना, इजियर एंड सिंपल वे में कर सकता है उसको, जो ह्यूमन बीइंग्स के इजी कर सकता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग की तुलना में, ठीक है। नेम 2 इनपुट डिवाइसेस। कोई भी 2 इनपुट डिवाइसेस के बाद बताना है बेटा, इसमें मैं बता देता हूं, आप इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस जरूर पढ़ लेना, और स्पेशली प्रिंटर, ठीक है। आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर को स्पेशली रीड कर लेना, इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड को रीड कर लेना, स्कैनर को रीड कर लेना, क्योंकि ये हमें मिल जाएंगे। डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी आंसर क्वेश्चन अच्छा है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हमें डिफाइन करना है, कोई भी 2 एग्जांपल देने हैं। आज की डेट में हम लोग बहुत फोन यूज कर रहे हैं, ज्यादातर बच्चे एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं, तो एंड्रॉइड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी आप ऑप्शन में लिख सकते हो। iOS जो एप्पल का फोन यूज करते हैं, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। विंडो 7, विंडोज जितनी भी है, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनक्स, यूनिक्स, ठीक है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। डन। व्हाट इज अ प्लॉटर? ये बेटा थोड़ा सा पढ़ लेना जरूरी है, पूछा जाता है, कई बार पूछ दिया जाता है प्लॉटर के टाइप्स कौन से होते हैं और प्लॉटर क्या होता है, ठीक है। पेपर पे किसी पे भी नक्शा बनाना, ड्राइंग बनाना, उन सब के लिए ये आउटपुट डिवाइस है, इसको हमें जरूर पढ़ना है। नेम द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर दैट रीड हाई लेवल प्रोग्राम एंड ट्रांसलेट इनटू द मशीन लैंग्वेज। तो ये काम कौन करता है, कंपाइलर का काम होता है बेटा ये, ठीक है। अ लो लेवल लैंग्वेज यूजिंग मेमोरी
मेनोमोनिक्स दैट इज द असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, जब मेनोमोनिक्स के लिए असेंबली लैंग्वेज। और कंपाइलर क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करता है। हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी है, जावा है, जो सी है, सी प्लस प्लस है, डॉट नेट, एएसपी, जितनी भी अब लैंग्वेज, पीएचपी आजकल चल रही है, अभी तो आपकी एक नई आ गई पाइथन, ये भी हाई लेवल लैंग्वेज में ही कनेक्ट होगी। रूल फॉर एवरी कंप्यूटर लैंग्वेज, हर एक कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए क्या रूल है, सिंटैक्स। प्रोग्राम जनरेटेड बाय कंपाइलर, कंपाइलर कौन सा प्रोग्राम जनरेट करता है, दैट इज ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बेटा। लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को समझता है, ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं समझता है, मशीन लैंग्वेज। और मशीन लैंग्वेज कौन सी होती है बेटा, बाइनरी लैंग्वेज। यानी कंप्यूटर किसको जानता है, केवल कंप्यूटर जानता है 0 और 1, इसके अलावा कुछ नहीं जानता। ठीक है, यानी कि हमारी जो भी भाषा में, हम जिस भी भाषा में बात करते हैं, जो भी कुछ कहते हैं, कंप्यूटर पहले उसको चेंज करता है ह्यूमन लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में, फिर उसके बाद उसको उसके अकॉर्डिंग आंसर्स देता है, और आंसर्स के बाद फिर वो वही मशीन लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट होके हमारे डिस्प्ले पे शो हो जाती है। ठीक है, आप याद रखना मशीन लैंग्वेज क्या है, बाइनरी, बेसिकली किस फॉर्मेट में होती है, बाइनरी के फॉर्म में। बाइनरी नंबर कौन कौन से, 0 एंड 1। ठीक है, राइट 3 एडवांटेज ऑफ मेल मर्ज, इसका क्वेश्चन हर साल आता है बेटा, पढ़ लेना। मेल मर्ज का क्वेश्चन हर साल आता है, इस साल भी आएगा। ठीक है, डेटा सोर्स क्या है, राइट एनी 2 मेथड ऑफ प्रिपेयर इट, कोई भी 2 मेथड बताइए जिसके माध्यम से हम डेटा सोर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मेल मर्ज वाला क्वेश्चन जरूर याद से पढ़ लेना। लास्ट वाला चैप्टर इंटरनेट वाला 100% पढ़ लेना, उससे आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है, आंसर नेम द फॉलोइंग, 3 क्वेश्चन दिए गए। इज अ वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी workmail@gmail.com, बिल्कुल वैलिड है, @gmail.com, ये डोमेन क्या लगा हुआ है, @gmail.com। प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सेंडिंग इंटरनेट ईमेल, SMTP, इसकी फुल फॉर्म भी पढ़ लेना बेटा। एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर लिंक टू इंटरनेट, इसको हम क्या बोलते हैं, IP एड्रेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट रिटन इन HTML, हाइपरटेक्स्ट में लैंग्वेज जो होती है उसके अकॉर्डिंग हमें बात करी जा रही है, तो उसका यूज किसमें होता है, वेब पेज बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोकॉल नाउन एज ग्लू ऑफ इंटरनेट, दैट इज TCP और IP। वेब सर्वर आ गया, देखो बेटा सब उसी से क्वेश्चन है। वेब सर्वर, नेम एनी 2 वेब सर्वर प्रोग्राम, किसी भी 2 वेब सर्वर प्रोग्राम के नाम बताने। वेब सर्वर होता क्या है, वेब सर्वर इज अ सॉफ्टवेयर दैट डिलीवर द वेब पेज टू यूजर्स। ठीक है ना, अपाचे, माइक्रोसॉफ्ट, ये 2 एग्जांपल दिए गए। और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक सो ये बहुत ही आसान पेपर था, और आप थोड़ा सा पढ़े होंगे तो जरूर। पहला चैप्टर, लास्ट चैप्टर, और मेल मर्ज एंड माइक्रोसॉफ्ट वाला ऑफिस वाला पार्ट आप पढ़ लोगे तो डेफिनेटली ये है कि इस पेपर में पास तो हो जाओगे, इसकी गारंटी है। ठीक है ना, और बहुत ही आसान चैप्टर है। कंप्यूटर के बारे में बताना, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस क्या होती है, ठीक है, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट की सारी जो बेसिक चीजें हैं, कनेक्टिविटी है, IP क्या होता है, TCP क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होते हैं, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सामान से क्वेश्चन अगर आपको पता होंगे तो आप इस पेपर में पास हो सकते हो। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद, जय भारत।